हाँ जी, तो आज हम लोग मराठा शासकों की जो अष्टप्रधान प्रणाली थी, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है? और एक प्रश्न को भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न देख लेते हैं, फिर इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, प्रश्न है कि मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करिए। तो आपके सामने इधर अधिकारी दिया हुआ है और यहाँ पर विभाग दिया हुआ है। अधिकारी में जो है कि आपको ए, बी, सी, डी ऐसे 4 जो है कि अधिकारी दिए गए हैं और 4 विभाग दिए गए हैं, आपको मिलान करना है। देखिए, सचिव, पेशवा, सामंत, अमात्य, ठीक है? और आपके सामने ये 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है? अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं पता है, तो कम से कम इतना तो ज़रूर पता होगा कि जो पेशवा है, वो प्रधानमंत्री से संबंधित विभाग है, ठीक है? तो जो बी होगा उसका जो करेक्ट हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन में देखें, तो बी में 1 केवल ए के अंदर दिख रहा है, ठीक है? इस तरह से जो है कि आप इस आंसर को रीच कर सकते थे, लेकिन बाकी भी थोड़े बहुत पता होना चाहिए, ठीक है? देख लीजिए, जैसे कि पेशवा हो गया प्रधानमंत्री, उसके अलावा जो सचिव हो गया, वो पत्राचार प्रभारी होता है, जो सामंत होता है बेसिकली वो जो है कि 4th विदेश मंत्री और जो अमात्य होता है वो वित्त मंत्री। इस तरह से ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो है कि अष्टप्रधान प्रणाली है अर्थात 8 अधिकारी हुआ करते थे, तो उन बाकी 4 के बारे में भी हमें जानना चाहिए, ठीक है? तो देखिए, जैसे कि हमने 4 के बारे में बता दिया आपको, बाकी 4 के बारे में अगर आप देखें, तो जैसे कि सेनापति, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कमांडर इन चीफ, जिसका कार्य क्या होगा कि सेना में सैनिकों की भर्ती करना, उनका संगठन करना, ठीक है? हथियारों की व्यवस्था करना, युद्ध के मैदान में सेना का नेतृत्व करना, ओके। अगर हम मंत्री की बात करें, जिसको वाक्यानवीस कहते थे, ठीक है? जिसे आप आधुनिक समय में गृह मंत्री या राजमहल का प्रभारी कह सकते हैं, तो गृह मंत्री बेसिकली फेमस है, तो गृह मंत्री कह सकते हैं वाक्यानवीस मंत्री, ठीक है? जिसका दैनिक कार्य क्या है कि वो दरबार की महत्वपूर्ण घटनाओं का रिकॉर्ड करना, मतलब रिकॉर्ड रखना उसका, ठीक है? आगे देखिए न्यायाधीश, ठीक है? छत्रपति के बाद यह राज्य का मुख्य न्यायाधीश होता था, जिसका कार्य क्या है कि राज्य में न्याय व्यवस्था को बनाए रखना। यह हिंदू धर्मशास्त्र और कानूनों के आधार पे जो सिविल और जो फौजदारी फौजदारी अर्थात क्रिमिनल जो मामले होते थे, उनका फैसला करते थे। पंडित राव होते थे, ठीक है? ये धार्मिक मामलों के प्रमुख हुआ करते थे, ठीक है? तो आपको होपफुली समझ आ गया होगा बाकी जो 4 अधिकारी थे वो कौन थे और उनके काम क्या थे। उसके अलावा अगर आप देखें तो जो अष्टप्रधान है आज की कैबिनेट प्रणाली की तरह नहीं थी जहाँ मंत्रियों के पास स्वतंत्र अधिकार होते हैं। यह मुख्य रूप से एक सलाहकार परिषद थी और अंतिम निर्णय हमेशा छत्रपति शिवाजी महाराज का ही होता था, ठीक है? इसके अलावा अगर राष्ट्रप्रधान में न्यायाधीश और पंडित राव को छोड़कर बाकी 6 मंत्रियों को आवश्यकता पड़ने पर जो सैन्य अभियानों में भी वो लोग हिस्सा लेते थे यानी लेना पड़ता था, ठीक है? होपफुली आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।